सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश आज साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करूंगा। जी हाँ, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है इन जनरल जो मैं टॉपिक्स अपने चैनल पे कवर करता हूँ, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, बायोलॉजी से रिलेटेड हो, या फिर जो है कॉमिक बुक रिव्यूज़ हों या बुक रिव्यूज़ हों। अलग थोड़ा इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल वीडियो बन जाता है या टेक से रिलेटेड ये एक टॉपिक लगता है साइबर सिक्योरिटी। लेकिन आज के टाइम पे ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है साइबर सिक्योरिटी। रीज़न ये है कि आज हर बच्चा, हर जो है एक हर पेरेंट, हर एक आम इंसान, एक कॉमन मैन जो होता है वो अपने हाथ में कंप्यूटर्स लेकर के घूम रहा है। एक्चुअली जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं वो एक्चुअली कंप्यूटर्स ही हैं, उनमें अपने टाइप के प्रोसेसर हैं, चिप्स हैं, और जो भी उनका सॉफ्टवेयर वगैरह है, एक तरीके से हम कंप्यूटर लेकर घूम रहे हैं। तो हम सभी के सभी आज कंप्यूटर यूज़र हो चुके हैं। साइबर सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो गया है। रीज़न ये है एक और कि हम अपने रोज़मर्रा के काम आजकल मोबाइल या कंप्यूटर से करने लगे हैं, और बहुत सारा जो है ट्रांसैक्शन जो है लेन देन वगैरह हम उससे कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया साइबर सिक्योरिटी, हर किसी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए इस टॉपिक को मैंने चूज़ करा है। तो ये बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। तो इसके नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है। कि सबसे पहली बात तो हम सभी आपस में कनेक्टेड हैं, चाहे हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करें, स्मार्टफोन्स यूज़ करें, या जो है लैपटॉप्स वगैरह यूज़ करें, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करें, हम टैबलेट्स वगैरह यूज़ करें, तो हम सभी इंटरनेट की हेल्प से कनेक्टेड हैं, और उससे हमको बहुत बेनिफिट भी हुआ है। इंटरनेट से हमको हर तरीके से फ़ायदा मिला है, और लॉकडाउन के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक तरीके से वरदान साबित हुआ है, जिसकी वजह से हम पढ़ भी पाए हैं। हमने सारे अपने काम इंटरनेट की सहायता से करें। इवन अगर हमको बिना किसी के कांटेक्ट में आए अगर हमको लेन देन भी करना था, तो हमने गूगल पे, फ़ोन पे, भीम, यूपीआई, इन सब का यूज़ करके बखूबी अपना सारा काम किया है। और 2020 से लेकर के 2022 तक, इन 2 सालों में हमने मतलब पूरी तरीके से एक तरीके से इंटरनेट के हैवी कंज्यूमर्स हम लोग बन चुके हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो चाहे जियो का रेवोल्यूशन हो, चाहे वो कोविड हो, लॉकडाउन हो, जो कुछ भी हो, इन सभी का रिजल्ट ये निकला है कि हम सभी एक तरीके से स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर सभी यूज़ कर रहे हैं। तो इंटरनेट से जब हम कनेक्टेड हो जाते हैं सारे, तो उसमें हमको प्रॉब्लम क्या है, मतलब किस तरीके का डर है, क्या हो जाएगा अगर कुछ हो गया हो तो सबसे पहली बात है, अगर आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, मतलब कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको चुराया जा सकता है, उसको एक्सेस किया जा सकता है, हमारी लोकेशन को एक्सेस किया जा सकता है। इवन पहले तो हम लोग लोकेशन ऑफ रखा करते थे, और जब ज़रूरत पड़ती थी उसे ऑन करते थे, लेकिन आजकल जो है लोकेशन का जो ऐसे सिंबल आता है, लोकेशन ऑन रखनी पड़ती है। गूगल पे वगैरह यूज़ करना हो तो मैंने देखा है लोकेशन ऑन हो तभी हो पाता है। मॉनेटरी थेफ्ट सबसे बड़ी बात, कि अगर आप हार्ड एंड जो मनी होती है, इवन आज हम जो भी लोग हम परेशान हो रहे हैं, अपना कोई भी काम कर रहे हैं, उसका रीज़न मनी ही है। मतलब अगर स्टूडेंट आज बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, बहुत जो है जो टफ़ एग्जामिनेशंस की वो तैयारी कर रहे हैं, या फिर पेरेंट बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं अपने, और कुछ भी कोई भी इंसान अगर परेशान हो रहा है आज के टाइम पे, तो 80% उसका रीज़न मनी है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा काम आपको करना पड़ रहा है, आप बीमार हो तो भी आप काम कर रहे हो दवाई लेकर के, या फिर आप अपने किसी भी रीज़न से आप अगर फियर में हो, तो उस फियर का रीज़न भी ज़्यादातर मनी ही होता है। तो अगर आप इंटरनेट से एक्सेस आपका है, आपको आप कोई वायरस अटैक हो गया है, या आप सिक्योर नहीं है, अगर आपका सिस्टम सिक्योर नहीं है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपको मनी का लॉस हो सकता है, और काफ़ी बड़ा लॉस होगा किसी भी इंसान के लिए। ठीक है, और भी कुछ लीगल चीज़ें हैं, ये इस पर डिपेंड करता है आप किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का है, उसके कुछ अपने रूल रेगुलेशन होते हैं। उसमें अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है हर किसी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हों, डिफेंस का हमारा सेक्टर हो, तो उसका एक अपना है। और इसके अलावा जो है काफ़ी सारी पॉलिसीज़ है जो वायलेट हो सकती है उसकी वजह से। तो साइबर सिक्योरिटी का मेन सिंपल सा ही आप यहाँ रीड भी कर सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी रेफर्स टू द बॉडी ऑफ टेक्नोलॉजीज, प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस डिजाइंड टू प्रोटेक्ट नेटवर्क्स, डिवाइसेस, प्रोग्राम्स एंड डाटा फ्रॉम अटैक, डैमेज एंड अनऑथराइज एक्सेस। तो ये है साइबर सिक्योरिटी की सिंपल सी डेफिनेशन। मतलब कि साइबर सिक्योरिटी वो चीज़ें हैं, वो सॉफ्टवेयर्स हैं, वैसा हार्डवेयर है, या वो प्रैक्टिसेस है जो हम फॉलो करें तो हमारे को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो इंटरनेट का यूज़ करते समय, स्मार्टफोन्स का यूज़ करते समय। सिंपल चीज़ है। और इसमें ज़्यादा टेक्निकलिटी की अगर हम बात करेंगे तो आपको आपके कंप्यूटर टीचर अच्छे से बता पाएंगे, या फिर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में किन रूल्स को फॉलो करना है, इसके बारे में आपको जो है स्लोली ग्रेजुअली या टाइम टू टाइम आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, चाहे प्राइवेट है गवर्नमेंट का, वो आपको अपने अपने गाइडलाइंस इशू करते रहेंगे। बस आप उनको बखूबी पढ़ें और प्रैक्टिस में लाएं। सिक्योरिटी और सेफ्टी क्या चीज़ होती है, छोटी छोटी डेफिनेशन है लिखी हुई यहाँ पे, आप इसको रीड कर सकते हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर डाटा इन द सेम वे वी आर सिक्योरिंग द डोर्स ऑफ आवर होम्स। बहुत इवन कंप्यूटर्स का जो सिस्टम है, उसके जो फोल्डर, सब फोल्डर हैं, जो हमारा एक्सेस ऑफ डाटा है, वो बिल्कुल हमारे होम की तरह ही है। जैसे हमारा होम भी क्लटर्ड या मैस हो सकता है, तो हमारा कंप्यूटर भी क्लटर्ड या मैस हो सकता है। काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ है उसमें, तो उसको भी हमको सिक्योर करना चाहिए। ये भी आप रीड कर सकते हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ी टेक्निकलिटी, इतना इस पढ़ना जरूरी नहीं है।
थ्रेड्स एंड वल्नरेबिलिटीज़। अब हम ज़्यादातर थ्रेड्स जो नॉर्मली हम वायरस वर्ड का यूज़ करते हैं, कभी भी किसी प्रकार का थ्रेड होता है, इसमें बहुत सारी डेफिनेशन ऐड हो गई हैं, वो एक कंप्यूटर स्टूडेंट के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। थ्रेड का आप पढ़ सकते हैं, एनी सर्कमस्टांसेस और इवेंट्स दैट कैन हार्म। ये आप हार्म किस तरीके से करते हैं, वो अलग अलग तरीके से हमको हार्म कर सकते हैं, ठीक है। वल्नरेबिलिटीज़ आप देख सकते हैं, वीकनेस इन एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो ये थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन आ जाती हैं टेक्निकल बंदे के लिए। व्हाट काइंड ऑफ थ्रेड्स आर देयर, अब ये है एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, अगर हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और हम पे कोई अटैक हुआ है, या हमारे कंप्यूटर में हम नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं कि वायरस आ गया है या किसी ने हमारे सिस्टम को हैक कर लिया, तो हमारे को नुकसान क्या क्या हो सकता है उसकी वजह से, क्या क्या खतरे हैं हमारे पास। एक तो होता है फिशिंग। इसमें क्या होता है कि आपको फेक आइडिया, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट करते हो, जैसे मैं अमेजन पे बहुत शॉपिंग करता हूँ अगर, तो वो उसका एक फ़ेक वेबसाइट ही बना लिया किसी ने, या फिर मुझे एक फ़ेक मैसेज कर दिया, उसमें लिंक मुझे भेज दिया और फिर मैं उसको क्लिक करा, तो मुझे लगेगा कि बिल्कुल सेफ़ वेबसाइट है और मैं अपना जो भी डाटा है, अपना जो अकाउंट का डाटा है या मेरा पर्सनल डाटा है, एंटर कर दूँगा। तो इस तरीके से मैं किसी और को अपना डाटा दे दूँगा, फिर वो उस डाटा का अपने किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है। वो पर्पज़ क्या क्या हो सकते हैं कि मान लो आपका डाटा ही चुरा लिया और इन्फॉर्मेशन चुरा करके आपसे रिश्वत मांगी, या फिर जो है आपका सिस्टम ब्लॉक कर दिया और बोला कि इसको खोलना तो इतना पैसा दो। कई तरह की चीज़ हो सकती है, किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को आपका डाटा दे दिया जो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स हैं, कॉमन मालवेयर एंड रैंसमवेयर, इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको हम वायरस बोलते हैं, जिससे हमारा सिस्टम हैक हो जाता है और काम करना बंद कर देता है, या कई तरह के नुकसान हो जाते हैं। बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज़, ये है एक तरीके से, जब आपका सिस्टम हैक हो जाता है या आपका अकाउंट हैक हो जाता है, तो आपके ईमेल वगैरह एक्सेस हो सकते हैं, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो एक डाटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। फेक वेबसाइट से स्टील डाटा फ्रॉम इनफेक्ट डिवाइसेस, ये तो हमने देखा ही, इसलिए ना कभी भी लिंक वगैरह पे क्लिक ना करें। हर चीज़ का एक तरीका होता है, आपके जो ऑफिशियल ईमेल पे सब चीज़ें ऑफिशियल आई जाती हैं। इवन आपको जियो का डाटा वगैरह भी चेक करना हो तो आपको माई जियो एप्लीकेशन आती है, व्हाट्सअप वगैरह, हर तरीके का तरीका होता है। मतलब लिंक पे जाकर के बहुत जल्दी क्लिक ना करें किसी भी। और आजकल जो एक ऑफ़र आता है ना, ये जियो का ऑफ़र है, वो है ऑफ़र, बड़ा ऑफ़र है, उस पर क्लिक ना करें। और इसके अलावा जो है छोटी मोटी चीज़ होती है कि ऐसा कोई एप्लीकेशन होगा कि आपकी बैटरी फुल हो जाएगी, तो ये इम्पॉसिबल है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको किसी को फॉरवर्ड कर दिया, एंड मच मोर। खैर बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, कितनी भी चीज़ ऐड हो सकता है, आप पहले से बहुत ज़्यादा जानते हो। तो छोटा छोटा है इसके बारे में कि थोड़ा टेक्निकल है कि फिशिंग क्या होती है, ये आप देख सकते हैं। और ऐसा आपके हुआ भी होगा कि आपके फेक ईमेल्स और SMS आपको करें और फिर बाद में जो है आपको लगेगा कि वो ट्रस्टेड है, और आप उसमें अंदर अपनी बैंक का, क्रेडिट कार्ड का या अदर कोई इन्फॉर्मेशन आप उसमें डाल दोगे, या कोई ईमेल या SMS आएगा आपको कंफर्म डिटेल वगैरह का आता है। और इवन जियो के भी कई बार मैसेज आते हैं कि ऐसा कोई भी मैसेज आए तो आप उसमें क्लिक ना करें, ठीक है। मैं जियो का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कॉमन इस वजह से मैंने एग्जांपल लिया, ठीक। और अगर अपना इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे तो उसको कोई भी हैक कर लेगा, फिर उसको मिसयूज़ करेगा। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, टेक्निकल टर्म है, आपने शायद हो सकता है नहीं सुना हो पहले। इसमें क्या होता है कि आपके आइडेंटिटी वगैरह हैकर उसको स्टील कर लेते हैं, उसका तरीका ये रहता है इस तरीके से, ठीक है। फ़ोन से हो सकता है, टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, ईमेल से होता है, मतलब लगभग इस टर्म में थोड़ा उनमें थोड़ा डिस्टिंक्शन। मालवेयर क्या होता है, मालवेयर, रैंसमवेयर, इसको हम नॉर्मली वायरस मानते हैं। और एंटीवायरस जो हमको सॉफ्टवेयर वगैरह मिलते हैं उसमें ऐसे वर्ड्स का भी यूज़ होता है कि इनसे हमको प्रोटेक्ट करता है। तो ये देख लियो, मेलिशियस सॉफ्टवेयर का नाम ही है मालवेयर। ये देखिए अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, और उसके बाद में अब ये ना वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन, ये अलग अलग इनके फिर क्लासिफिकेशन है, जैसे कि जो किस तरीके से वो उसका बिहेवियर किस तरीका है। जैसे ट्रोजन हॉर्सेज, आपने मैंने ट्रॉय मूवी देखी थी, उसमें मैंने ऐसा देखा था ट्रोजन हॉर्स की। एक हॉर्स होता है एक युद्ध में, मतलब कोई एक मान लो हार के भाग जाते हैं, डर के भाग जाते हैं कोई सैनिक वगैरह, तो ऐसा हॉर्स वो गिफ्ट देते हैं, बहुत बड़ा लकड़ी का बना हुआ हॉर्स होता है। तो लोग सोचते हैं कि यार इन्होंने डर करके हमको ये हॉर्स गिफ्ट दिया है, इसको अंदर ले आते हैं। तो बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड एक मतलब समझ लीजिए दरवाज़ा होता है, उसके अंदर से बाकायदा खुद इस किले के लोग, इस जगह के लोग इसको अंदर ले आते हैं, और सुंदर लगता है, बोले एक तरीके का ये गिफ्ट हुआ हमारे लिए। बाद में पता लगता है कि इसके अंदर बहुत सारे सैनिक भरे हुए थे, घोड़े के अंदर, लकड़ी का बहुत बड़ा घोड़ा होता है। फिर बाद में उसको तोड़ के बाहर आते हैं, फिर अंदर वो तबाही मचाते हैं जो भी है। मतलब इस तरीके से क्या हुआ, ट्रोजन हॉर्स इस वर्ड एक वहाँ से आया है कि आपको जो है इस तरीके का हॉर्स, जैसे पहले वार वगैरह में जो होता था कि आपको लगेगा कुछ और पर बिहेव किसी और तरीके से करेगा, मतलब सेफ फाइल लगेगी पर सेफ नहीं होगी। तो ये इसकी टेक्निकल अगर आप टर्म्स चाहे तो आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर टीचर की हेल्प से इनको समझ सकते हैं मालवेयर क्या होते हैं। वायरसेस बहुत कॉमन वर्ड हम यूज़ करते हैं, बहुत जनरली इसको यूज़ करते हैं कि वो जो है हमारे कंप्यूटर में रन भी करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई भी करता है, और हमारे सॉफ्टवेयर को वगैरह को काफ़ी इन्फेक्ट करता है। तो ये है एडवेयर एंड स्पायरवेयर, ये मैं थोड़ा ऐड करूँगा। आजकल ये ज़्यादा बढ़ गया है, जब आप वेबसाइट वगैरह यूज़ करते हैं तो ऐड वगैरह पॉपअप होते हैं, और एकदम से ही जो थोड़ा बहुत जो इतने काम की वेबसाइट्स नहीं होंगी तो वो जो फेक वेबसाइट्स वगैरह होती है या ऐसे नॉर्मल भी वेबसाइट्स होती है तो ऐड के एकदम से सामने पॉपअप होते हैं। तो पहले टाइम में तो क्या बिल्कुल सिंपल विंडोज़ का एक सिस्टम होता था कि भाई यहाँ पे एक क्रॉस लिखा हुआ आता है, यहाँ पे एक ना मैक्सिमाइज़ का आता है, एक मिनिमाइज़ का ऑप्शन आता है, हम ऐसा करते थे, इस पर क्लिक किया करते थे और वो कोई भी चीज़ क्रॉस हो जाती है। लेकिन आजकल विंडोज़ बड़ी अजीब होती हैं,
उसमें लिखा होगा अलाउ डोंट अलाउ, तो अगर आप डोंट अलाउ पे भी क्लिक करोगे तो भी उस पर आगे पहुंच जाओगे। तो बहुत सेफ, उस पर बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। आप इंटरनेट पे काम करते हैं तो उसमें बहुत सारी कुकीज़ वगैरह आ जाती हैं, मतलब आपके बिहेवियर को ट्रेस करते हैं कि आपने कौन सी वेबसाइट वगैरह खोली। तो टाइम टाइम पे अपनी हिस्ट्री क्लियर करते रहें, और हिस्ट्री में भी जो है ऑल टाइम की कंप्लीट हिस्ट्री क्लियर करें। ये कई चीज़ें होती हैं। खैर, तो एडवेयर का एक डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, ए टाइप ऑफ मालवेयर डिजाइन टू डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है। दे कैन बी डिजाइन टू बी हार्मलेस, ठीक है, बट वो क्या होंगे, वो हार्मफुल होंगे। तो ये छोटा छोटा एक है, ये थोड़ा अभी ज़्यादा आ गया। मतलब आप जब ऑनलाइन ज़्यादा काम करते हो तो भी ये एडवेयर स्पाईवेयर का चक्कर रहता है। रैंसमवेयर देख लीजिए, एक थोड़ा सा अलग डेफिनेशन है इसका। रैंसमवेयर इज़ द टाइप ऑफ मालवेयर दैट रेस्ट्रिक्ट्स योर एक्सेस टू सिस्टम्स। अब इसमें क्या होगा कि आप में जब रैंसमवेयर का अटैक हो गया तो आप खुद के सिस्टम को ही आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। ये देखो, व्हेन यूजर क्लिक्स द लिंक रैंसमवेयर डाउनलोडेड टू द यूजर्स स्मार्टफोन में स्प्रेड थ्रू कनेक्टेड नेटवर्क्स। एक और था इसमें, वो कौन सा था, एक था इसमें शायद इनमें से कोई एक था। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मतलब मैंने पेन ड्राइव लगाया अपने कंप्यूटर पे, और उसमें से सिलेक्टिवली जो है पीडीएफ फाइल सारी डिलीट हो गई। अब सिंपल सी बात है, जब आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह का यूज़ कर रहे होते हैं तो पीडीएफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके जो भी ऑफिशियल वर्क वगैरह के लिए। तो अगर एक साथ सारे पीडीएफ वगैरह डिलीट हो जाएंगे, शायद पीडीएफ और वीडियो सिलेक्टिवली इसमें से डिलीट हो गए थे। तो ऐसा होता है कि मतलब अलग अलग तरीके के होते हैं ये सॉफ्टवेयर और बिहेव करते हैं। ट्रोजन था या कौन सा था इसमें, एक आई थी शायद, मैंने उसको मतलब इतना डिटेल में दिया नहीं। फिशिंग था, सोशल इंजीनियरिंग हुआ, मालवेयर हुआ, वायरसेस हुआ, शायद उसको मैंने इसमें नहीं दिया है उसको डेफिनेशन। लेकिन ऐसा होता है कि मतलब उसने ऐसा किया बाकायदा। फिर मैंने अपना पूरा कंप्यूटर फिर से उसको रिबूट करा, मैंने पूरा का पूरा विंडोज़ न्यू इंस्टॉल करा, और फिर मैंने उस चीज़ का ध्यान रखा। तो मतलब कई तरीके से आपकी वो इन्फॉर्मेशन हैम्पर होती है, उसमें बहुत आपको प्रॉब्लम आती है। तो ये है भाई आइडेंटिटी थेफ्ट का, आप समझ गए होंगे, लॉस ऑफ प्राइवेसी है, ये सब चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं। ये आपको थोड़ा ईजिली समझ में आ जाएगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन कोई अगर हैक कर ले तो क्या क्या हो सकता है आजकल। तो ये इस तरीके, अब जब ये इतने सारे मालवेयर्स हैं, रैंसमवेयर्स हैं, जो अटैक्स हैं, स्पाईवेयर्स जो भी हैं, तो उस तरीके से क्रिमिनल भी बढ़ गए। अब जो इंसान इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करके आपको परेशान करेगा या जो इन्फॉर्मेशन मिसयूज़ करेगा, वो इस टाइप के हो सकते हैं। ऐसा नुकसान करने वाले सोशल इंजीनियर्स हो सकते हैं, फिशर हो सकते हैं, हैकर हो सकते हैं, ठीक है, ये हैं। ये लोग जो क्या करेंगे, आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब ये तो बातें बहुत टेक्निकल हो गई, और हो सकता है मुझसे भी बेटर वीडियो आपको इंटरनेट में मिल भी जाएंगी। ये मैं अपने बच्चों के लिए बना रहा हूँ एक्चुअली, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और प्लस जो है मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं, जो मेरे एम्प्लॉय फ्रेंड्स हैं, उनके लिए मैं बना रहा हूँ एक्चुअली। तो अब आपको मेन ये चीज़ आती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो एक बहुत बड़ी चीज़ आती है। साइबर सिक्योरिटी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इसकी काफ़ी गाइडलाइंस वगैरह हमको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। मैंने कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं इसमें। सबसे पहली बात तो है, सबको पता है कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज़ करना चाहिए, लेकिन हम इसको भूल जाते हैं कई बार। हम क्या करते हैं, बड़ा ईजी पासवर्ड रखते हैं जो ईजी टू रिमेंबर हो। तो आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएं, उसमें अपर केस लेटर भी यूज़ करें, लोअर केस लेटर भी यूज़ करें, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी यूज़ करें, मतलब अल्फ़ान्यूमेरिकल की आप यूज़ करें। तो ये एक चीज़ है। और अपने पासवर्ड को हर 1-2 महीने में चेंज करते रहें। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन अभी आपको गूगल वगैरह में देखने को मिलेगा। जैसे आप गूगल में आप साइन इन करते हैं किसी भी कंप्यूटर में, तो आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है उसमें आपका एक नोटिफिकेशन आता है कि आप ही हो कि कोई और है। तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। तो इस तरीके की सिक्योरिटी गूगल में देखने को मिलती है। आप और जगह भी इसको एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। सेव योर डाटा, ये मैं कई बार देखता हूँ, हम जो भी स्कूल वगैरह में अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर यूज़ करते हैं, सारे ही लोग सारा फाइल, जितनी फाइल सब डेस्कटॉप पे रखते हैं या डाउनलोड से रखते हैं, मतलब सारा कुछ सी ड्राइव में रखते हैं। जबकि जो है आपके कंप्यूटर में अगर ड्राइव बने हुए हैं या नहीं बने हुए तो बनवा लीजिए आप, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो टीचर वगैरह आते हैं उसमें जो है C, D, E इस तरीके के ड्राइव होते हैं। और अगर आप कंप्यूटर फॉर्मेट भी करते हैं, आपका जब कंप्यूटर होगा उसमें आपको इस तरह के ड्राइव आपको देखने को मिलेंगे। C ड्राइव है, D ड्राइव है, E ड्राइव है, कितने भी ड्राइव हो सकते हैं। तो मानो कि C ड्राइव से ही सारा कंप्यूटर ऑपरेट हो रहा है, तो आप अपने फाइल्स D ड्राइव में रखिए, आप E ड्राइव में रखिए। इवन अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है, आप कंप्यूटर फॉर्मेट भी करते हैं, तो आपको सिर्फ C ड्राइव फ्रेश हो जाता है, बाकी पूरा वैसा वैसा रहता है। तो इससे आपको कई तरह फ़ायदा मिलेगा और एकदम से उसको एक्सेस नहीं किया जा सकेगा सिस्टम को। सेव योर डाटा, ये सिंपल सी बात हो गई, बताई मैंने आपको। मेंटेन ऑफलाइन बैकअप, ऑफलाइन बैकअप मैं क्या करता हूँ, मैं एक हार्ड ड्राइव फिक्स रखता हूँ। और अगर आपको थोड़ा जल्दबाजी है, आपको धीरे धीरे काम करना पसंद है, SSD वाला हार्ड ड्राइव आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने एक SSD वाला हार्ड ड्राइव ले रखा है सैमसंग वगैरह का। तो उसके अंदर मैं मेरा जो इंपॉर्टेंट डाटा है, जैसे कि मेरे कुछ जो भी मेरा डाटा है, हमारे फोटोग्राफ्स है, फैमिली के फोटोग्राफ्स हैं, या मेरा कोई क्रिटिकल मेरा जो अपने जॉब से रिलेटेड डाटा है, वो मैं उसमें रखता हूँ। तो वही चीज़ें हैं, आप जो फॉलो करते हैं उसको इस तरीके से फॉलो करें। और उसमें ये देखिए, बाकी तो ये है कि आपका गवर्नमेंट है, जो भी है आपको ऑफिशियल आपको मिलते रहेंगे वो सब चीज़ें। और क्या करना चाहिए, आपको ऑथराइज सॉफ्टवेयर से यूज़ करनी चाहिए, लाइसेंस सॉफ्टवेयर हमेशा यूज़ करनी चाहिए। और अननेसेसरी सॉफ्टवेयर से बचना चाहिए। मतलब बहुत कोई तड़क भड़क और सुंदरता वाला सॉफ्टवेयर है कि कीबोर्ड को सुंदर बना दिया, आपके यूजर एक्सपीरियंस को, टास्क बार को सुंदर बना दिया, वो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो एटलीस्ट कम से कम ऑफिशियल कामों में उन ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें।
एंश्योर द प्रॉपर सिक्योरिटी व्हेन यू लीव। हाँ, ये एक बात है, जब हम है ना कई बार टेम्प्रेरी काम हो रहे होते हैं, बड़ी ऑफिस वगैरह में ऐसा कई बार होता है कि बहुत ही अर्जेंट कई बार काम आते रहते हैं, और आजकल तो हर काम ही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी और अर्जेंट वाला होता है। तो उस समय अपनी डेस्क को ऐसे ना छोड़ें, एटलीस्ट लॉग आउट कर जाएँ, या लॉग आउट ना कर सके कंप्यूटर को एक बार स्लीप कर दें, या कुछ ऐसा करें कि उसको एकदम से कोई और एक्सेस ना कर सके। व्हेन यू लीव योर ऑफिस एंश्योर द कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स आर प्रॉपर्ली शट डाउन। अगर वो ऑन रहे और इंटरनेट से कनेक्टेड रहे तो वो पूरा रात भर जब तक आप छोड़ोगे तब तक वो पूरी तरह से कनेक्टेड रहेंगे। अगर आप शट डाउन कर दोगे तो भी बहुत बहुत फर्क पड़ता है। ये दो चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप योर प्रिंटर सॉफ्टवेयर अपडेटेड, यानी सॉफ्टवेयर प्रिंटर क्या, मैं तो कहता हूँ विंडोज़ है कोई भी है, वो पूरी तरीके से अपडेट होना चाहिए। सिक्योरिटी पैचेज वगैरह पूरे होने चाहिए, लेटेस्ट अपडेट सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहिए आप लोगों को। और जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर बंद हो गया, जैसे कि विंडोज़ 8 है अभी, वो फिलहाल कोई यूज़ नहीं करता, विंडोज़ 7 लोग यूज़ करते हैं, विंडोज़ 8.1 यूज़ करते हैं, विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं, विंडोज़ 11 भी रोल आउट हो चुका है, लेकिन विंडोज़ 8 एक ऐसा सॉफ्टवेयर था बीच में वो बंद ही हो गया था। तो ऐसा सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी यूज़ ना करें जिसमें कोई अपडेट्स नहीं आते, जिसमें कोई सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं आते। ये देखिए GPS है, ब्लूटूथ है, NFC है, जो भी लोकेशन वगैरह है उसको पूरा ऑफ रखें, ज़रूरत पड़ने पर ऑन करें, फिर वापस ऑफ कर दें। ये एक चीज़ ध्यान में रखने की बात है। डाउनलोड ऐप्स फ्रॉम ऑफलाइन ऑफिशियल ऐप स्टोर, ये तो हम सब करते ही हैं, उसी से करें, कहीं और से ना करें। और अपने फ़ोन या कंप्यूटर को रूट वगैरह ना करें। रूट वगैरह क्या होता है कि लोग आप में से कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते, या फिर वहाँ पे पेड सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है, तो लोग क्या करते हैं कि उसको रूट वगैरह करा करके अलग तरीके से उसमें इंस्टॉल करते हैं। वैसा कभी भी ना करें। और मैं एक चीज़ यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, अभी मेरे हिसाब से काफ़ी सारे लोगों के पास में सैमसंग के मोबाइल होंगे, सभी लोग सैमसंग के मोबाइल यूज़ करते हैं। और सैमसंग में बीच में एक अलग टॉपिक ला रहा हूँ आप, क्योंकि जनरल है इसलिए बोल रहा हूँ। सैमसंग की A सीरीज़ और M सीरीज़ बहुत फेमस है। मेरे पास में A सीरीज़ के फ़ोन है काफ़ी सारे, हमारे A52s है मेरे पास में, या A50 था पहले, जो भी है, लोग M सीरीज़ भी होती है। और इनमें आपने कई बार जब आपने परचेज़ किया होगा, अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो आपने एक नॉक्स सिक्योरिटी आपने वर्ड सुना होगा, सिक्योर फोल्डर, मैं इसको इस तरीके से बोलूँगा फ़ोन में। तो मेरे कई फ्रेंड्स हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने A सीरीज़ के फ़ोन लिए हैं, सैमसंग के फ़ोन लिए, 30,000 फ़ोन ले लिया, 25,000 फ़ोन ले लिया, 15,000 फ़ोन ले लिया। और जब भी आप कोई फ़ोन लेते हैं तो आप सारी चीज़ों के प्राइस पे करते हैं, चाहे 5G एनेबल है, आप चाहे 5G यूज़ करो नहीं करो, 5G का पैसा आप देते हो, कोई सिक्योर फोल्डर है तो उसका पैसा आप देते हो, हर चीज़ का पैसा आप देते हो, ठीक है। तो वो नॉक सिक्योरिटी क्या है, वो एक अलग पूरी तरीके से एक अलग चीज़ होएगी। पर मैं फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ इतना सा ऐड करना चाहूँगा कि वास्तव में वो बहुत एक अंडररेटेड फीचर है। मतलब लोग फ़ोन परचेज भी करते हैं, उसका पैसा देते हैं, और वो पूरा यूज़ करके उसको डिस्कार्ड भी करते थे, लेकिन उनको पता नहीं लग पाता है सिक्योरिटी चीज़ है क्या। तो आप उसके बारे में जानें एक बार। मैं आपको इन जनरल बताता हूँ कि आपके फ़ोन में जो है अगर नॉक सिक्योरिटी होती है, अगर सैमसंग का फ़ोन है तो ऊपर एक सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन आता है, तो आपके फ़ोन में एक सिक्योर फोल्डर बन जाता है। फिर उस सिक्योर फोल्डर के अंदर एक नया फ़ोन होता है, उसके अंदर आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो कुछ करना है, मतलब एक समझ लो कि नया ही एक्सपीरियंस होता है। सिक्योर फोल्डर के अंदर की दुनिया अलग है, सिक्योर फोल्डर के बाहर की दुनिया अलग है। तो अगर आपका फ़ोन कोई बाहर से देखेगा और सिक्योर फोल्डर को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें फिंगरप्रिंट पैटर्न वगैरह सब कुछ होता है, तो अगर वो एक्सेस नहीं, मान लो जो भी आपने किया, तो वो कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसको कंप्यूटर से जो ऐड भी करेगा, सारी परमिशन आप अलाउ भी कर दोगे, तो भी सिक्योर फोल्डर के डाटा वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। और सिक्योर फोल्डर का सच में मतलब एक काफ़ी बेटर सिक्योरिटी होती है, मतलब वो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का एक तरीके से कॉम्बिनेशन होता है। तो मैं कहने का मतलब ऐसी कोई चीज़ है तो उसको इग्नोर ना करें, उसको यूज़ करें। आप जितना भी सिक्योरिटी है, जैसे कंप्यूटर में आपके जो घर स्कूल में जो ऑफिस में जो कंप्यूटर्स वगैरह है, उसमें अगर ओरिजिनल एंटीवायरस वगैरह है तो उसको यूज़ करें, अपडेट रखें। मतलब उस चीज़ में आलस ना करें कि अवेलेबल कोई चीज़ है सिक्योर चीज़ और उसको आप यूज़ नहीं करें। अगर अवेलेबिलिटी है और लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, यूज़ करें, अपडेट करें उन्हें। और नॉक सिक्योरिटी के बारे में जानने की कोशिश करें। अगर सैमसंग का मोबाइल है तो उसको जरूर यूज़ करें आप, या जो भी कोई और मोबाइल हो और कोई सिक्योरिटी हो। तो क्योंकि मोबाइल में वर्ड ज़्यादा इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम ज़्यादातर लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। और ये देख लीजिए आपका जो है SMS वगैरह का जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी लिंक वगैरह में बहुत है, और अननेसेसरी लिंक पे क्लिक ही ना करें। फालतू के लिंक है, हैप्पी न्यू ईयर का हो गया, उसमें से फूल पत्तियाँ निकल रही हैं, हैप्पी बर्थडे में पटाखे छूट रहे हैं, केक निकल रहा है, ये सब क्या हुआ? मतलब ये तो बिल्कुल ही अननेसेसरी चीज़ होगी ना। आपको किसी को हैप्पी न्यू ईयर विश करना, घर जाके विश करके आ जाओ, आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, फ़ोन कर लो। मतलब इस तरीके में लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा तो एक रिस्क रहेगा। तो जब ज़रूरी नहीं है, जब बहुत ज़रूरी है तब हम रिस्क में आ गए तो समझ में आता है कि ज़रूरी काम से कहीं गए, एक्सीडेंट हो गया, समझ में आता है। अननेसेसरी जब आपको पता है वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, गड्ढा खुदा हुआ है और वहाँ पे उछल कूद मचा रहे हो अननेसेसरी, तो फिर तो नुकसान हो गई। तो वो ये चीज़ें एटलीस्ट अवॉइड करें कि ये ना तो किसी को लिंक पे क्लिक करें, ना किसी को करवाएं ज़बरदस्ती कि फैमिली मेम्बर्स को फोर्स करे जा रहे हो आप सेंड कर करके कि आप इस पर क्लिक करो। खैर, और इसके बारे में बात करी जा सकती है, पर इसको फिलहाल यहीं छोड़ते हैं। तो अब डोज की तो हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा डोंट्स की, कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसकी बात हो गई है। और जल्दी इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा इस वीडियो को। तो क्या क्या नहीं करना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए, सबसे पहली बात देख लिया होगा आपने, सेम पासवर्ड ना रखें,
किसी भी डॉक्यूमेंट में उसको सेव ना करें। व्हाट्सएप पे लिख के पासवर्ड बता रहे हो आप किसी को, बिल्कुल ना करें। व्हाट्सएप को बड़ी इजीली हैक किया जा सकता है। आईपी एड्रेस और जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो कहीं पे ना लिखें। अपने डाटा को सी वगैरह में, मैंने जैसा पहले बताया, वहाँ पे ना सेव करें, टी में सेव करें। और गूगल ड्राइव तो खैर हालांकि सेफ ही होता है, पर फिर भी इतना जो ये ड्राइव सर्विसेज है, माइक्रोसॉफ्ट का ड्राइव है, गूगल का ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स वगैरह है, तो वहाँ से एटलीस्ट अपने गवर्नमेंट का या अपने जॉब से रिलेटेड डाटा न सेव करें, या अपने ऑर्गेनाइजेशन के ध्यान में रख करके सेव करें। अगर उनकी तरफ से आपको ऐसा करने का आदेश दिया जाता है तो वो एक बात अलग है, अदरवाइज ध्यान रखें इन चीज़ों का। ठीक है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ ना करें, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। और क्या नहीं करना चाहिए आपको, पायरेट सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ ना करें। क्रैक कीजेन वगैरह क्या होता है, ये विंडोज़ वगैरह को क्रैक करने के लिए काम आती है, वो यूज़ ना करें। और आजकल तो अगर आप नए लैपटॉप्स वगैरह लेंगे तो सभी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और विंडोज़ तो मिल ही आता है। इवन मैं आपको बताऊँ, हिंदुस्तान में हमारे इतने सारे लैपटॉप यूजर्स हैं, मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ, सभी को ओरिजिनल विंडोज़ मिलता है, लेकिन क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं होती है, प्लस वो सर्विस सेंटर वगैरह जाते हैं तो उनको वो कंप्यूटर फॉर्मेट कर दिया जाता है। तो किसी को विंडोज़ 7 मिला मान लो आज से 5-7 साल पहले, तो उसका वो कंप्यूटर वाला ही बोलेगा लाओ मैं आपके में विंडोज़ अल्टीमेट कर देता हूँ। तो 7 ओरिजिनल था, ओरिजिनल लाइसेंस था बेचारे का, उसका अल्टीमेट कर दिया। थोड़े दिनों बाद वो उसका वायरस के उसका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है। तो हमको एक्चुअली अवेयरनेस नहीं होती, हम पैसा पे कर रहे हैं। बहुत सारे जितने भी लोग लैपटॉप वगैरह लेते हैं विंडोज़ तो उसमें आता ही है। तो मेरा कहने का मतलब थोड़ा सा अवेयर रहें और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर अगर हैं अवेलेबल तो यूज़ करें उनको। पासवर्ड वगैरह शेयर ना करें, बाहर का कहीं पे भी वाईफाई यूज़ ना करें, अननेसेसरी ब्लूटूथ यूज़ ना करें, अननेसेसरी जो है लोकेशन डाटा, ये सब चीज़ें बिल्कुल सिंपल सी है। कहीं पे भी जाके यूएसबी से पिन ना कर दें। हर जगह जगह पे यूएसबी केबल से आपका फ़ोन चार्ज भी होता है, प्लस आपका डाटा भी कोई उसको चुरा कर। प्रिंटर वगैरह पे कोई भी इंटरनेट से कनेक्टेड ना रखें, ऑफलाइन ही कर सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, प्रिंटर हिस्ट्री, अगर प्रिंटर में आप देखोगे ना, हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको क्लियर कर दे पूरा। इन चीज़ों में अवेयर रहें, अदरवाइज कोई भी उसको एक्सेस करके उससे प्रिंट निकाल सकता है। तो ये है भाई, कहीं पे भी प्लग वगैरह ना करें, बिल्कुल सिंपल सा छोटी छोटी चीज़ें हैं। थर्ड पार्टी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसे हम जूम वगैरह यूज़ करते हैं, मतलब कई बार तो ऑफिशियली करना पड़ता है, वो एक अलग बात है, पर ऑफिशियल डाटा या जो सीक्रेट डाटा उसको इस तरीके से आप ना करें। एक्सटर्नल ईमेल सर्विसेज हैं उनका यूज़ ना करें। अभी इसमें तो डिपेंड करता है आपका कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पे क्या चलता है। ठीक है, ये जेल ब्रेक और रूट मैंने आपको बता दिया, मोबाइल वगैरह को रूट कराया जाता है, या जो है उसको पूरा सॉफ्टवेयर वगैरह को अलग तरीके से जो है ऐप्स इंस्टॉल कर दी जाती है। प्ले स्टोर काफ़ी सेफ होता है, और उसमें प्ले स्टोर में भी आप थोड़ी सावधान रखें, उसमें भी आप थोड़ा देखें और रिव्यू वगैरह देख करके, अब बहुत ज़रूरी है तो ही करें। मैं आपको अपना सीक्रेट बताता हूँ कि मेरा जो मोबाइल है उसमें बहुत कम आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगी नहीं। डॉक्यूमेंट पढ़ना है तो एडोब रीडर कर दिया, वो भी जरूरी नहीं तो गूगल क्लाउड से वगैरह से पढ़ लिया, जो है उसी से पढ़ लिया बस। एक व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लिया, ज़रूरी है तो फेसबुक कर लिया। छोटी मोटी जो चीज़ें हैं बस वही मैं इंस्टॉल करता हूँ, अननेसेसरी इंस्टॉल नहीं करता कभी भी। ये देखिए, अननेसेसरी कैम स्कैनर वगैरह खैर हम करते हैं यूज़, पर गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके लिए ना करें, ये आप थोड़ा देख लें। एक्सटर्नल वेबसाइट से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता ही होंगी, और आपके कंप्यूटर जो आपके जो ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्ट ज़्यादा बताएंगे, तो ये डोंट्स हैं। अच्छा, ये भी कवर हो चुके हैं। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, जितना सोचा था उससे ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इसमें एक एक पॉइंट पे काफ़ी लंबे लंबे डिस्कशन किए जा सकते हैं, पर आई थिंक कि आप मेरा वो एसेंस समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटी सी बात थी, अवेयरनेस की बात है। मैंने वीडियो इसलिए बनाया, हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट क्योंकि अभी ये चीज़ टेक्निकलिटी से आगे जा चुकी है, अभी एक कॉमन मैन की बात पे आ गई है। तो चाहे हम स्टूडेंट हूँ, चाहे हम और कोई एम्प्लॉय हों, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हों, एम्प्लॉय ना भी हों, पहले हम कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज और एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि एटलीस्ट हमारी आइडेंटिटी और हमारी जो है पैसा वगैरह वो खतरे में ना पड़े। तो आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग या कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। काफ़ी कमियाँ भी रही होंगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अंत तक बनाने के लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।